भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सुकुन महावीर की जय। दुरावनम सूर्यनाथ किरीट कोटिम सलग्न रत्न किंसविदूषराजम प्रसिद्धताप मल मुक्मपि प्रकट भक्ताजरे जनपति बहुधा विसिंचे कर्पबंध निगडीरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वा विभक्त सप्रमादिदेवं त्वां श्रीकल्मकर्णमर्तनादिं सुदुर्गम्यामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं सं तं पं वं वं हं सं सं तं तं पं पं झं झं जिं जिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावदय नमोर्ते भगवती श्रीमती पवित्र जलेन जिन्वेषयामि स्वाहा। तंदुर पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन्ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान भगवन् चनादे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वित्रागा नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पास्ते तंक्रा द्वादश गण परिष्ठितें सुकृत्यां पवित्रें स्वर्गीयां स्वयं मोहि सिद्धाय बुद्धें परमात्मे परम सुखाय त्रिलोकमेव वप्तें अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धा बुद्धाय त्रिलोकोपशंकराय सत्य ज्ञान सत्य भवन धनंद फणामंड मंडिता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका परम चतुस्संकोपस विनाशं घातिक्रमनाशं एक घातिक्रमनाशं अपवादम अस्माकं मृत्युम अतिकामां रतिकामां क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्ग सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदोषभयं सर्वमयभयं सर्वार्थचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकुरोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगौमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्ववेताल साकनी डाकनी भयं सर्ववेदनियम सर्वमोहनियम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक
रंजीत कुमार जी जैन, संगीता देवी, मनीष जैन, सनेहा, रेहान, टियासा, प्रियंका, अंकित गंगाल एवं समस्त गंगवाल परिवार, गुवाहाटी, आसाम, छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रविक्रम तेजो बलस्वर वीर शांति। सर जनानंदनम, सर गोकुलानंदनम, सर भव्यानंदनम, सर ग्राम नगर कीट करोड़ मठपतन द्रोमुख समानंदनम, सर लोकानंदनम, सर देशानंदनम, सर यजमानंदनम, सर दुघानंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यतुष्कम ते सुलोकेशु व्याधि वैष्णव मर्जनम अभयम सीम आरोग्यम शस्त्र विदते श्री शांतिरस्तु। कुलगोतन दंतान्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजे मलि वर्धमान पुस्तन शीतल मुनीश्वर निमिनाथ पार्शनाथ तिभज नम नम। ओम नमोर्ते भगवती श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कम सदीदेज मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिकराय स पापनाशनाय सर विघ्न विनाशम सर रोगो समर्थ विनाशम सर सुदपद विनाशम सक्षाम डामर विनाशम संपूज्य काना प्रतिपालकानां ये तीन्द्र समानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यं करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री पाणुकशिला पर विराजमान भग्न चनारे शांति धरा प्रांते जलाद्यर्गम निपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय हैं, आचार्यगण हैं, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्गम निपामती स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। तो भाग्य और पुरुषार्थ के एक छोटा सा सब लोग समझ सके एक दृष्टांत है। 2 आदमी थे, दोनों के हाथ में गिलास, आधा आधा गिलास दोनों के हाथ में दूध। एक बड़े सिर पकड़ के बैठा था, मेरे भाग्य में भरा गिलास दूध कब पीने का आवेगा, सोचता था। और दूसरा जो था वो ये कहता था आधा गिलास मेरा भरा हुआ है, आधा पुरुषार्थ से भरूंगा और पूरा गिलास पीऊंगा। निराशा महत पापम, आशा महत पुण्य। निराशावादी जो है वो महान पापी आदमी है, और जो पुरुषार्थी है और भाग्य को भी बदलने की कोशिश करता रहता है वो पुण्यात्मा जीव। इसलिए महान भाव पाप पुण्य ये दोनों साथ चलते हैं अनादिकाल से। वो हमारे कर्म सिद्धांत है। स्वयं कृतम कर्म निरर्थक होता है। यदि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों साथ देते हैं, हर कलाकार को, हर व्यक्ति को उसमें सफलता मिलती है। दूसरी बात, अपने शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए, धर्मार्थ काम मोक्ष, जिसकी हमने चर्चा की थी। वो पुरुषार्थ भी हमारा धर्मपूर्वक होना चाहिए, न्यायपूर्वक ही चलना चाहिए, नीतिपूर्वक ही चलना चाहिए, सदाचार पूर्वक ही चलना चाहिए। न्याय नीति सदाचार छोड़ के केवल कभी सुखी नहीं हो सकता।
मनुष्य यदि पुरुषार्थ सत्पुरुषार्थ करे, गलत पुरुषार्थ भी नहीं करे, वो सुखी भी हो सकता है और अपने जीवन को उन्नतशील बना सकता है। एक किसी हिंदी कवि ने भी लिखा है, मन बढ़े धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। यदि मन उत्साहित है और मन पवित्र है, साधन पवित्र है, वो पुरुषार्थी आदमी भी किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। फर्स्ट क्लास में पास भी हो सकता है, कोई उद्योग में अच्छे तरह से संपन्न भी हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में दैव के साथ पुरुषार्थ पुरुषार्थ के साथ दोनों का समन्वय करने के कला सीखना चाहिए आदमी को। सिर पकड़ के बैठने से कुछ नहीं हो। किसान पुरुषार्थ के माध्यम से जमीन में एक बीज बोता है और वो बीज सैकड़ों बीजों को लेके नोबेल प्राइज पुरस्कार के रूप में खड़ा हो जाता है। स्वयं तो किसान सुखी होता ही है, पर औरों को भी सुखी बना देता है। इसलिए किसान का पुरुषार्थ आप देखिए, एक बीज बोकर हजारों बीज को पैदा करता है। ये पुरुषार्थ का तो फल है। बात यह है, पुरुषार्थ आदमी के चरणों में लक्ष्मी रहती है और भाग्य के वादी के सिर पर लक्ष्मी चढ़ती है। मतलब सिर पर वो सोचता ही रहता है कि मेरे भाग्य में ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे हो जाए। ऐसे नहीं चलता। मानव पौरुष जो है, इसके शास्त्रों में बहुत वर्णन किया। देश की रक्षा करने वाले कितने पुरुषार्थी होते, सीमा पर खड़े रहते, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, धूप में कितने कष्ट उठाते हैं और देश की रक्षा करते हैं। पुरुषार्थ तो है, बिना पुरुषार्थ के घर बैठे कुछ नहीं होता है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ते 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ते स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद अस्ते स्याद नास्ते स्याद अस्ते नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए बंग। अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है, पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है
बताओ तुम क्या कह रहे हो? वो कह रहे स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति, तुम्हारे हिसाब से नो है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं नो है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है नो नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहा है अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो। स्याद अस्ति अवक्तव्य, रशिया तुम नो बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्त भंग बताया। ये वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्याद्वाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेकांत साधुवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।